हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मंगला ट्यूटोरियल्स। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में। अब देखिए इसमें क्या होता है कि कई बार बच्चा बड़े क्वेश्चंस कर लेता है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का। ही नो हाउ टू मेक रिवैल्यूएशन अकाउंट, ही नो हाउ टू मेक कैपिटल अकाउंट, ही नो हाउ टू मेक द बैलेंस शीट। बट जब इसके बिल्कुल बेसिक्स की बात आती है, बेसिक्स का मतलब क्या हुआ कि कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस रेशो, तो वहाँ बच्चे को प्रॉब्लम आती है। तो मैंने इसमें अबाउट 17 क्वेश्चंस गिवन हैं मैक्सिमम बुक्स में, तो मैंने उनको ब्रीफ करके 10 केसेस में कवर किया है। 3 केसेस मैंने अपने पिछले वीडियो में कवर किए थे, अब मैं नेक्स्ट केसेस आपके साथ कवर कर रहा हूँ। तो 4th केस हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें, तो आप समझिए। केस नंबर 4 में हम ले रहे हैं कि देयर आर 2 पार्टनर्स ए एंड बी, और जो इनका रेशियो है वो है 3:2। आप मेरे साथ भी सोल्व कर सकते हैं। मान लीजिए सी आ रहा है 1/4 के लिए, 1/4 शेयर के लिए, और टेकिंग हिज शेयर in ratio 2:1, in ratio 2:1 from A and B। अब देखिए इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो C आया है उसने अपने शेयर को दोनों से 2:1 के रेशो में लिया है। तो अब आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे C ने लिया है 1/4 इंटू 2/3 फ्रॉम A। आपने कहा सर 3 कैसे आया, 2 + 1, तो 2/3 ए से लिया, मतलब कितना लिया 2/12, एंड सी टुक 1/4 का मतलब अपने शेयर का इंटू 1/3 फ्रॉम बी, दैट कम्स 1/12। ओके, अब हम क्या करेंगे, जब सी ने इतना ए से लिया, इतना बी से लिया, तो ए के पास कितना बचेगा, तो व्हाट इज ए शेयर देन, ए का कितना शेयर होगा, ए का पहले कितना शेयर था 3/5 माइनस 2/12, एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा 60, 12 इंटू 3 36 माइनस 10, इट कम्स 26/60। अब हम बात करते हैं बी के शेयर की, तो बी का शेयर कितना होगा, दैट कम्स 2/5 माइनस 1/12, एलसीएम 60 हो गया, 24 माइनस 5, इट कम्स 19/60। टॉक अबाउट सी का जो शेयर है अभी भी 1/4 ही रहेगा। अब देखो यहाँ 60 है, यहाँ 60 है, 60 लाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करें, 15 से, 15/15, दैट कम्स 15/60। तो व्हाट विल बी द न्यू रेशो, 26:19:15, तो ये उनका न्यू रेशो आ जाएगा। अंडरस्टूड। नेक्स्ट केस पे हम चलते हैं, केस नंबर 5। तो मैंने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। 5th केस में मैंने कवर किया है केस 5। There are 2 partners A and B, ratio is 3:2। C is coming for 1/4 share। He took 2/12 from A and 1/12 from B। अब देखिए, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, इनटू करके फ्रॉम निकाला था। मैंने इनटू करके 1/4 इंटू 3/5, 1/4 इंटू 2/5, मैंने करके जो निकाला था वो फ्रॉम था। यहां फ्रॉम गिवन है। मैं आपको एक और एग्जांपल देके समझाता हूं। मान लीजिए मैं कहता हूं आई टुक 10 रुपीज फ्रॉम यू, तो आपके पास मान लो 100 रुपीज थे एंड आई हैव टेकन 10 रुपीज फ्रॉम यू, तो अब आपके पास कितने बचेंगे, 100 माइनस 10 मतलब 90। तो फ्रॉम को आप डायरेक्ट लेस कर सकते हैं। और आपने कहा सर फिर उसमें क्या था, वो रेशो था। मान लीजिए मैं कहता हूं मैंने 50 रुपीज 2 लोगों से 3:2 में लिए, तो आप कैसे निकालेंगे, कितना लिया 50 इंटू 3/5, 50 इंटू 2/5, तो वहां इंटू करना पड़ेगा, तो वो फ्रॉम निकलेगा। यहाँ फ्रॉम दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, अब ये डायरेक्ट लेस हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, व्हाट इज ए शेयर,
ए का शेयर कितना है भाई, सी ने 2/12 ए से ले लिया, तो ए के पास कितना बचेगा 3/5 माइनस 2/12। व्हाट अबाउट बी का शेयर, बी का शेयर पहले कितना था, पहले था 2/5 माइनस 1/12, ऐसे ले लीजिए। अब वही सेम क्वेश्चन वही है, मैंने थोड़ा सा फ्रेम चेंज कर दिया, केवल फ्रॉम दे रखा तो डायरेक्ट लेस हो जाएगा, तो दैट कम्स 36 माइनस 10, इट कम्स 26/60, और यहाँ पे अगर मैं 60 लूँ तो 24 माइनस 5 इट कम्स 19/60। आपने सर ये तो वही क्वेश्चन बिल्कुल वही है पर लैंग्वेज अलग है। उसमें हमने लिखा था कि किस रेशो में लिया था, उसमें लिखा था आपका कि हमने उसको 2:1 के रेशो में लिया था, तो हमने पहले इंटू करके फ्रॉम निकाला था। यहाँ फ्रॉम दे रखा है, अगर फ्रॉम दे रखा है तो डायरेक्ट लेस कीजिए, इंटू नहीं करना है। और व्हाट अबाउट सी का शेयर, सी का शेयर भी अभी भी 1/4 ही रहेगा, तो इसको 15/15 दैट कम्स 15/60, तो दैट इज 26:19:15। अगर इस क्वेश्चन में मैं कहता हूँ 1/4 तो उसने 2:1 में दो लोगों से लिया, तो पहले आपको फ्रॉम निकालना पड़ेगा। सो आई थिंक दिस इज क्लियर। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं केस नंबर 6 की। केस नंबर 6। अब केस नंबर 6 में क्या है, मान लीजिए देयर आर टू पार्टनर्स ए एंड बी, 3:2 रेशियो है एंड सी इज कमिंग फॉर 1/5 शेयर। ओके, ए गिव्स 1/6 of his share to C and B gave 1/5 of his share to C। अब देखिए मैं आपसे कहता हूं आपके पास 60 रुपीज है और आपने 60 रुपीज का 1/6 किसी को दिया, तो कितना दिया सोचिए जरा, 60 का 1/6 दिया। अब 1/6 बच्चा थोड़ा कंफ्यूज होता है, मैं कहता हूँ 60 का हाफ दिया तो क्या बोलोगे आप, 30 एकदम बोल दोगे। तो कैसे निकाला, 60 इंटू 1/2। अब आपको निकालना है 60 का 1/6, तो 60 इंटू 1/6। सेम में मैं क्या करूंगा, ए दे रहा है 1/6 अपने शेयर का, तो ए का शेयर कितना है, तो लिखो ए गिव्स क्या दे रहा है 3/5 अपने शेयर का इंटू 1/6 किसको दे रहा है 2C, तो कितना उसने दिया 3/30। व्हाट अबाउट बी, बी क्या दे रहा है बोलो, बी दे रहा है अपने शेयर का दैट इज 2/5 का, कितना दे रहा है वो 1/5, किसको दे रहा है वो 2C, तो दैट कम्स 2/25। तो अब ए के पास कितना बचेगा, पहले ए का था 3/5 माइनस 3/30। व्हाट अबाउट बी के पास कितना बचेगा, बी के पास पहले कितना था 2/5, उसमें से उसने कितना दे दिया 2/25। तो अबाउट सी का शेयर अभी भी 1/5 ही रहेगा। अब हम ले लेते हैं एलसीएम कितना आएगा, यहाँ पे 30 ले लिया हमने, 18 माइनस इट कम्स 3, इट कम्स 15/30। यहां पे देखिए आप एलसीएम हमने 25 ले लिया, 10 माइनस 2 इट कम्स 8/25। अब ये 5 रहा। अब इनमें कोई कॉमन फैक्टर देख लेते हैं जिसमें ये सारे कॉमन हो, या तो आप एलसीएम ले लीजिए या मैं कहता हूं इसको हम 150 निकाल लेते हैं। तो 150 कैसे निकलेगा, इंटू 5/5। भाई हमें या तो एलसीएम लीजिए या फिर इनको किसी कॉमन वैल्यू के साथ इक्वल कर दीजिए। तो मैंने 150 को कॉमन माना है यहाँ पे, तो क्या आएगा ये देखिए 75/150, यहाँ पे इंटू 6/6 इट कम्स 48/150 एंड हियर इट इज 30/30, 30/150। तो हमारा रेशियो क्या आ गया 75:48:30। और कट हो सकता है क्या, 3 से कट कर लीजिए, 10 16 55, तो दैट कम्स 25:16:10 will be the new ratio. Hope so it is understood. नेक्स्ट केस हम करेंगे 7th केस। केस नंबर 7 में हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट इसमें एक नया क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। केस नंबर 7, आप उसकी लैंग्वेज के साथ चलिए।
केस नंबर 7 में देयर आर टू पार्टनर्स ए एंड बी, रेशियो इज 3:2, सी इज कमिंग, सी आ रहा है फॉर 1/4 शेयर, taking his share from A only, केवल A से ले रहा है वो अपना शेयर। भाई अब जब A से ले रहा है तो A का ही शेयर कम होगा, तो A का शेयर पहले कितना था, तो अब आप देखिए A का शेयर नया वाला कितना आएगा, पहले 3/5 था, उसमें से 1/4 चला गया। टॉक अबाउट B का शेयर, मैंने कहा सर B का शेयर तो चेंज ही नहीं हुआ, तो वो ही लिख दीजिए। टॉक अबाउट C का शेयर तो 1/4 ही रहेगा। तो अब यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं, कितना आएगा 20 minus 5, it comes 7/20। ओके, नेक्स्ट इसका 2/5 है। अब देखो यहाँ 20 है और यहाँ 20 लाना है, तो कितने से मल्टीप्लाई करें, 4/4, इट कम्स 8/20। और यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 5/5, 5/20। तो न्यू रेशियो क्या आ जाएगा, 7:8:5। ये न्यू रेशियो रहेगा एक नए पार्टनर के आने के बाद। क्लियर। नेक्स्ट इज केस 8, ये अभी केस कौन सा किया हमने, 7, 8, 5, दैट कम्स केस नंबर 7। अब हम कर रहे हैं केस 8। ओके, और स्टूडेंट्स प्लीज इसमें अगर कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। केस 8 में हम ले रहे हैं ओल्ड रेशियो A, B और C, इट कम्स 5:3:2। और न्यू पार्टनर, ये तो आपका ओल्ड रेशियो है, क्या है ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो क्या है, न्यू रेशियो है आपका 3:2:2:3। अब देखिए, अब हमें आपने सर यहाँ तो न्यू रेशियो दे रखा है, अरे भाई दे रखा है, अब हमें कुछ और निकालना है, हमें निकालना सैक्रिफाइस रेशियो, सैक्रिफाइस रेशियो हमें निकालना है। तो सैक्रिफाइस रेशियो कैसे निकालना है, दैट इज ओल्ड माइनस न्यू। क्या करना है हमें, ओल्ड माइनस न्यू। आपने कहा सर ओल्ड माइनस न्यू क्यों कर रहे हैं, क्योंकि नए पार्टनर के आने के बाद उनका जो न्यू रेशियो है, जो मतलब पुराने पार्टनर से उनका जो शेयर है वो घट जाता है। मान लीजिए पहले आपके पास 100 रुपीज थे, अब आपके पास कितने रुपीज हैं, 80। तो आपने कितना सेक्रीफाइस किया, 100 माइनस 80, दैट इज ओल्ड 100 न्यू 80। तो ओल्ड माइनस न्यू। तो यहाँ हम क्या करेंगे, हमें सेक्रीफाइस निकालना है केवल 3 लोगों का। वैसे तो यहाँ एक और पार्टनर आ गया है डी, पर डी जो आया है हम डी का सेक्रीफाइस नहीं निकालेंगे क्योंकि डी तो गेन कर रहे हैं। तो ए का सेक्रीफाइस, ये दो ए, ये बी, ये सी और ये डी है, तो डी का सेक्रीफाइस नहीं निकलेगा। तो ए का सेक्रीफाइस, बी का सेक्रीफाइस और सी का सेक्रीफाइस कैसे निकालेंगे, ओल्ड माइनस न्यू। व्हाट इज द ओल्ड रेशियो फॉर ए, दैट इज 5/10, इट इज 3/10, इट इज 2/10 माइनस 3 अपॉन, अब यहाँ टोटलिंग में चारों लेंगे, 3 + 2 5 + 2 7 + 3 10, मतलब टोटलिंग में चारों लेंगे। तो ये आ जाएगा। आप देखिए जब आपका डिनोमिनेटर सेम हो तो आपको डायरेक्ट लेस कर सकते हैं, 3 5 - 3 दैट इज 2/10, इसमें से -2/10 एंड -2/10, तो ये कितना आएगा आपका, यहां पे आपका आ जाएगा 3 - 2 दैट इज 1/10। व्हाट अबाउट हियर, इट इज 0/10। इसका मतलब सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, केवल 2 ही लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ए एंड बी सेक्रीफाइस कर रहे हैं 2:1 के रेशियो। आप चेक कर सकते हैं 2/10 1/10। जब इनका डिनोमिनेटर इक्वल आ जाता है तो हम 10 को हटा देते हैं, 2:1 विल बी द व्हाट, सेक्रीफाइस रेशियो। क्लियर। नेक्स्ट इज केस नंबर 9। अब हम केस नंबर 9 कर रहे हैं। देखिए फिर भी अगर आपको कोई डाउट है किसी पर्टिकुलर चैप्टर में, डाउट है किसी, जैसे मान लीजिए मैं डी गोयल फॉलो करता हूँ और टीएस ग्रेवाल फॉलो करता हूँ, एससी शर्मा फॉलो करता हूँ, तो जिस भी बुक के थ्रू आप कर रहे हैं क्वेश्चंस, अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं कि कौन सा एडिशन है और कौन सा क्वेश्चन है, तो मैं आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं उसको आपको समझाऊँ। मान लीजिए केस नंबर 9 में हम ले रहे हैं कि रेशियो है ऑफ एक्स एंड वाई दैट इज 5:3। अब जो रेशियो x और y के बीच में है वही रेशियो y और z के बीच में। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, द क्वेश्चन ये कह रहा है z जो है एडमिट हुआ, z एडमिटेड
एंड रेशो बिटवीन y and z is same as of x and y। मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है जो रेशो x और y के बीच में है वही रेशो y और z के बीच में, और आपको न्यू रेशो निकालना है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो ये पहला आ जाएगा, दैट इज 25। इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इट कम्स 15, और इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, दैट कम्स 9। तो ये इनका न्यू रेशो आ जाएगा। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। क्वेश्चन है कि जो रेशो x और y के बीच में है वही रेशो y और z के बीच में। तो मैंने क्या करा, x और y का रेशो 5:3 है और y z का रेशो 5:3 है, तो सेम है। तो मैं क्या करूंगा, 5:5 25, 5:3 15 एंड 3:3 दैट इज 9। तो ये न्यू रेशो आ जाएगा। डन। नेक्स्ट इज, अगला केस हम करेंगे केस नंबर 10। आई थिंक लास्ट केस रहेगा ये। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं आपको आंसर करूंगा। केस 10, लास्ट केस, जो कि आपका कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में काम आएगा। केस 10, एबीसी पार्टनर्स है, एबीसी रेशियो है 3:2:1। डी आया, डी केम फॉर 1/6 शेयर, ओके, एंड C will retain his original share, मतलब C का शेयर चेंज नहीं होगा। तो अब दो लोगों का शेयर फिक्स है, किस किस का, एक तो C का और एक D का। जो D नया पार्टनर है, जो D आया है, तो हम क्या करेंगे, 1 लेट टोटल प्रॉफिट बी 1। आपने कहा सर ये 1 क्यों लेते हैं, फ्रैक्शंस में 1 बहुत बड़ा होता है। जैसे देखिए आप, जैसे मान लीजिए 1 चपाती है, अगर इसके 2 पार्ट कर देंगे तो क्या बन जाएगा ये 1/2। इसके 4 पार्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये 1/4 1/4 1/4 1/4। ऐसे ही, तो इसका मतलब 1 का 4th पार्ट। तो ऐसे ही यहाँ पे हमने लिया लेट टोटल प्रॉफिट बी 1। अब मैं 1 में से क्या करूंगा, 1/6 जो कि आपका सी का शेयर है, माइनस 1/6 दैट इज जो डी का शेयर है। ये बाई चांस है कि दोनों 1/6 है, ये बाई चांस है भाई, डी का शेयर 1/6 है और इसका अगर हम कैलकुलेट करें तो ये भी 1/6 है। तो मैंने इन दोनों को लेस कर दिया, तो एलसीएम 6 आ गया, तो दैट कम्स 6 - 1 इट कम्स 4/6। अब जो ये 4/6 है किस में बटेगा बताइए आप, भाई दो लोगों का तो फिक्स हो गया सी और डी का, तो अब ये किस में बटेगा, ए और बी में। तो व्हाट इज ए का शेयर, अब ए का शेयर आएगा 4/6 इंटू 3/5 एंड बी का शेयर होगा 4/6 इंटू 2/5 बस। तो अब कितना आएगा देखिए, एंड व्हाट अबाउट सी का शेयर, सी का 1/6 ही रहेगा। तो अबाउट डी का शेयर भी 1/6 ही रहेगा। तो ये कितना आ गया 12/30, इट कम्स 8/30 एंड अब यहाँ 30 लाना है तो क्या करेंगे 5/5, इट कम्स 5/30, इट कम्स 5/30। तो न्यू रेशियो क्या आ जाएगा 12:8:5:5। ये न्यू रेशियो रहेगा। तो होप सो मैंने आपको सारे केसेस डिस्कस किए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए, प्लस इसको शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।